दोस्तों आज हम जियोग्राफी में मैप के अंतर्गत देखने वाले हैं रॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को। पार्टिकुलरली इंडिया में मैप के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रॉक सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये हम हिस्टोरिकल रूप से देखने वाले हैं कि कब कब किनका निर्माण हुआ है, कितने प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। मेनली देखा जाए टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो आर्कियन युग की चट्टानें, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम एंड आर्यन रॉक सिस्टम, चार टाइप से हम इसको बांट दिए। मैप में यहाँ पर चट्टानों के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। जैसे कि यदि आप हिमालय के सीधे सीधे में चले जाएं, जहाँ तक हिमालय फैला हुआ है उस एरिया में हमको टर्शियरी टाइप की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री, इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक, तीन कैटेगरी में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सेडिमेंट्री, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक। और अलग अलग एरिया वाइज, टाइम पीरियड वाइज देखा जाए तो जैसे कि रिसेंट एंड पेलिस्टियोन्स, पीले कलर से आप देखेंगे ये नई नई किस्म की चट्टान है। उसके नीचे यदि आप जाएंगे हिमालय वाले एरिया की तरफ तो ये टर्सरी चट्टानें हैं। एंड ग्रीन कलर में यदि आप जाते हैं तो ये जो गुजरात वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, कुछ कुछ एरिया लगा हुआ है मध्य प्रदेश का, कुछ एरिया गुजरात का है, और ये जो राजकोट भावनगर वाला एरिया है ना गुजरात का, इस एरिया में भी हमको ग्रीन मतलब डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। अगला जो हिस्सा है वो है गोंडवाना एंड विंध्याचल वाला, जिसको हम लाइट पिंक से दर्शाए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है, कुछ हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का आ रहा है, साथ ही साथ में आ जा रहा है कुछ कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वाला। और यदि हम इस तरफ चले जाते हैं तो देखिए जो झारखंड वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया है, यहाँ पर भी गोंडवाना एंड विंध्याचल के रॉक्स हमको देखने को मिल जाते हैं। और कत्थाई कलर से प्री कैम्ब्रेन प्री कैम्ब्रेन किस्म की चट्टानों को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए इसको रॉक सिस्टम जो हमारे यहाँ पर चल रहा है ना, इसको अलग अलग हिस्सों में हम बांट दिए हैं। जैसे कि आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसको हम प्री चैम्बेरियन रॉक सिस्टम बोलते हैं, मतलब ये काफ़ी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स माने जाते हैं। इसको भी हम अलग अलग सिस्टम में बांट दिए हैं, जैसे कि धारवाड़ सिस्टम है, आर्कियन, जेनेसिस एंड सिस्ट में इसको बांट दिए हैं। इसके बाद आ जाता है पुराना रॉक सिस्टम, प्री कैम्बेरियन रॉक सिस्टम, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक मानी जाती हैं ये। इसको भी आपने दो भाग में बांट दिए हैं, कुडप्पा सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम। इसके बाद हमने देखी थी द्रविडियन रॉक सिस्टम, जिसको पैलियो जोइक बोलते हैं। तो इसको हम कार्बोनीफेरस रॉक्स, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल एंड आर्यन रॉक सिस्टम की बात करें, जियोलॉजिकली रिसेंटली जिनका निर्माण हुआ है, जुरेसिक सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्सरी सिस्टम, मतलब हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है आर्यन रॉक सिस्टम के माध्यम से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम चट्टान के बारे में एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं। तो खनिज पदार्थों से युक्त कठोर डिपॉजिट से बने पिंड जो पृथ्वी की धरातल की रचना करते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए चट्टान में हमको बहुत सारे खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, और खनिज पदार्थ आपस में डिपॉजिट हो के ही चट्टानों का निर्माण करते हैं। इससे चट्टानों से हमारी पृथ्वी की धरातल की रचना का निर्माण होता है। मेनली देखा जाए तो हम इनको तीन प्रकार से बांटते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय को हम इंग्लिश में इग्नेशियस रॉक्स भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे करके होता है, जब पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकल करके, ठीक है, जो पदार्थ पृथ्वी के गर्त से बाहर निकल करके
ठंडे होकर ठोस हो जाते हैं उनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, नीचे का पदार्थ ऊपर आकर के निकल रहा और ठंडा हो रहा है, तो वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। इस प्रकार की चट्टानें ज्वालामुखी के लावा के जमने से बनती हैं या फिर गर्त के अंदर ठंडी होकर जम जाने से बनती। दो प्रकार से हो सकता है, पदार्थ अंदर गड्ढे में जम गया है या फिर वो बाहर आकर के जम गया है, ठंडा हो गया है। इनकी खास बात यह है, इन चट्टानों की ये रवेदार, चमकदार और परत रहित होती हैं। एंड इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, डायोराइट, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, फेल्साइट, पिच स्टोन, प्यूमिस, परलाइट। इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों में बहुत सारी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं जैसे कि बेथोलिथ, लेकोलिथ एंड फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक। इसके अलावा रासायनिक केमिकल दृष्टि से देखें, इनके अंदर यदि हम उनके रसायनों को देखें ना, तो इसको भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं जैसे कि एसिड रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स। अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें दो प्रकार से इनको बांटा जाता है। जो अम्लीय चट्टानें रहते हैं इसमें सिलिका ज़्यादा रहता है और इनका कलर लाइट रहेगा, और ये चट्टानें हल्की होती हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कैसी अम्लीय चट्टानें हैं। क्षारीय चट्टानों की बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है। अंतर यहीं पर हो जाता है कि जिसमें ज़्यादा है वो अम्लीय है और जिसमें कम है वो क्षारीय है। और इसमें फेरोमैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। लोहे की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। साथ ही साथ में इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर गैब्रो है, बेसाल्ट है, रायोलाइट इत्यादि है। इसके बाद हम यदि बात करें सेडिमेंट्री टाइप्स की चट्टानों की, जिनको हम अवसादी, तलछटी या फिर परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण ठोस पदार्थों के विखंडन से, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से हुआ है। इनका निर्माण, इनमें अलग अलग परत हमको देखने को मिलती है, अलग अलग अवसादों की परत दिखाई देती है। एंड इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है और बचा हुआ 25% आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से आवृत। सबसे ज़्यादा जो चट्टानें हैं वो सेडिमेंट्री टाइप की ही चट्टानें हैं। हालांकि अवसादी चट्टानों की उपलब्धता धरती के अधिकांश भाग में है, फिर भी भूपटल के निर्माण में इनका योगदान कम है। मतलब धरती में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है लेकिन भूपटल का निर्माण इनसे नहीं हुआ, इनकी जो परसेंटेज है उसमें कम है। सबसे ज़्यादा जो भूपटल बना रही हैं वो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। यदि आप क्षैतिज रूप से देखेंगे तो इनकी उपलब्धता कम है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण इनकी परतों में मोड़ पड़ जाता है और ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति एवं अवनति के रूप में पाई जाती हैं। एंड बोला जा रहा है कि इन चट्टानों में जॉइंट्स हमको देखने को मिलती हैं और इनकी खास बात यह है कि ये मुलायम है जैसे कि चीका मिट्टी, पंख, किंतु कभी कभी ये कड़ी भी हो सकते हैं जैसे कि बलुआ पत्थर। अब आगे चल कर के जो कायांतरित चट्टानें हैं ना, ठीक है, सॉरी, ये जो परतदार चट्टानें हैं इनको भी हम दो भाग में बांट देते हैं। कैसे करके? ओरिजिन एंड कंपोजिशन के हिसाब से। पहला, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित या फिर चट्टानों के विखंडित पदार्थों से निर्मित। ठीक है, किसी यांत्रिक प्रोसेस के माध्यम से, मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से कुछ कुछ क्रियाएं हो रही हैं जिससे निर्माण हो रहा है, या फिर चट्टान टूट रही है तो इसका निर्माण हो रहा है। जैसे कि कभी कभी पवन द्वारा निर्मित लोएस, हिमानी द्वारा निर्मित जैसे कि बोल्डर, क्ले है, जल द्वारा निर्मित जैसे कि बलुआ पत्थर, गोलाश्म, चीका मिट्टी, सैल इत्यादि। सिल्ट और क्ले के संगठित होने से सेल का निर्माण होता है। जैविक तत्व भी जैसे कि जीव जंतुओं द्वारा निर्मित जैसे चूरा पत्थर है एंड खड़िया, लाइमस्टोन एंड चाक इसका एग्जाम्पल है। पेड़ पौधे कौन से पत्थरों का निर्माण कर रहे हैं? पीट, कोयला, लिग्नाइट का। कुछ केमिकल हैं जैसे कि डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, ये भी रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जिसको हम हिंदी में कायांतरित या फिर परिवर्तित चट्टानें बोलते हैं। तो पृथ्वी के भीतर उपस्थित ताप और दबाव के कारण परतदार चट्टानें बहुत समय बाद
मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं, कायांतरित में बदल जाती हैं और आग्नेय चट्टानों के समान दिखने लगती हैं। इनमें रवे बन जाते हैं, चमक और कठोरता जाती है। इस प्रकार चूने की चट्टानें संगमरमर में बदल जाती हैं, कार्बन या कोयला हीरे में बदल जाता है, चिकनी मिट्टी की चट्टानें स्लेट में, रेत की चट्टान क्वार्टज में बदल जाती हैं। इसीलिए तो हम इनको कायांतरित या फिर परिवर्तित बोलते हैं। इनकी काया पलट गई है। चट्टानों के परिवर्तित रूप आप देख सकते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, बिटुमिनस कोयला। ये ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है, बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेवो सरपेंटाइट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अब परतदार चट्टान की बात करें, जैसे बालू पत्थर, क्वार्टज, चूना पत्थर, संगमरमर, सेल, स्लेट, कोयला, हीरा या फिर ग्रेफाइट में, और फिर स्लेट में बदल जाते हैं, फिर सिस्ट में, फिर फाइलाइट में ये बदल जाते हैं।